तो आज बंदर बाबा तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताने आया है। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को झकझोरने के लिए है। यह कथा है प्रभु श्री राम और जय भीम के ऊपर। आजकल बहुत विवाद चल रहा है। आज का समय कलयुग का है। कहा जाता है कि चारों युगों में सबसे कठिन और सबसे पापमय युग कलयुग ही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। आज तक लगभग 5,127 वर्ष बीत चुके हैं, क्योंकि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद 3102 ईसा पूर्व से मानी जाती है। यानी अभी भी इस युग में लाखों वर्ष बाकी हैं। सोचो भक्तों, अगर पहले 5,000 साल में ही इतना अधर्म कर, इतना पाप, इतना झगड़ा और इतना लालच फैल चुका है, तो आने वाले वर्षों में क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में लोग धीरे धीरे भगवान को मानना बंद कर देंगे। धर्म का पालन नाम मात्र का रह जाएगा। लोग पूजा को दिखावा बना देंगे, धन के पीछे भागेंगे, पाप करेंगे और सत्य को त्याग देंगे। आज हम वही नहीं देख रहे हैं। आजकल जय श्री राम और जय भीम पर लड़ाई हो रही है। तो सोचो तो सही, क्या भगवान की तुलना इंसान से हो सकती है? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान का अवतार थे। भीमराव अंबेडकर इंसान थे जिन्होंने समाज को जागरूक किया। दोनों का अपना अपना महत्व है। क्या इनके नाम पर झगड़ा करना उचित है? कई भक्त पूछते हैं, बाबा कोई गरीब क्यों पैदा होता है और कोई अमीर क्यों? भगवान सबको बराबर क्यों नहीं देते? उत्तर सरल है, ये सब कर्म का खेल है। तो पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करता है, उसे इस जन्म में सुख और अवसर मिलता है, और जिसने पाप किए उसे कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। भक्तों, अगर भगवान न होते तो ये संतुलन कौन बनाता? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। ये सब संयोग नहीं है, ये सब भगवान की लीला और कर्म का फल है। अगर सब समान पैदा होते तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता। कोई खेती न करता, कोई मजदूरी न करता, कोई सेवा न करता, जीवन कैसे चलता? इसलिए ईश्वर ने विविधता दी है ताकि हर कोई अपने कर्म से ऊपर उठ सके। भक्तों, जरा एक और विषय पर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर भगवान को नहीं मानते थे। क्या यह पूरा सत्य है? डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव के कारण धर्म के ठेकेदारों से विरोध किया। उन्होंने मूर्तियों और मंदिरों की आलोचना की, पर क्या उन्होंने पूरी तरह ईश्वर का निषेध किया? नहीं। उन्होंने कहा कि इंसान को इंसान समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। और भक्तों, ध्यान रखना, उन्हें नास्तिक कहना भूल है। हाँ, वे पाखंड और ढोंग के खिलाफ थे जो धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। उन्होंने शादी ब्राह्मण समाज में की क्योंकि वे जाति भेदभाव और जातिवाद को खत्म करना चाहते थे। तो एक और बड़ी समस्या है हमारे समाज की। आजकल कई बाबा और पंडित धर्म को व्यवसाय बना चुके हैं। कहते हैं कि सिर्फ वही पूजा कर सकते हैं, वही भगवान तक पहुंच सकते हैं। मंदिर उनकी जागीर बन गए हैं। वे कहते हैं, अगर हमारी पूजा करोगे तो पाप कट जाएगा। अरे मूर्खो, क्या भगवान सिर्फ तुम्हारे हैं? क्या श्री राम ने कभी कहा था पंडित के बिना भक्ति अधूरी है? क्या कृष्ण ने कहा कि सिर्फ बाबा के आश्रम में आने से मोक्ष मिलेगा? नहीं भक्तों, भगवान हर जगह हैं। उनका दरबार हर किसी के लिए खुला है। भक्ति में जात पात, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच कुछ नहीं चलता। राम राज्य तभी आएगा जब हर इंसान बराबरी से भगवान का नाम ले सकेगा। हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हम धर्म को पवित्र रखेंगे, न कि व्यापार। अब भक्तों, सबसे बड़ी बात भगवान दयालु हैं। हमेशा हमें माफ कर देते हैं, लेकिन वे परखते भी हैं। अगर सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए तो कर्म कौन करेगा? किसी को धन चाहिए तो मेहनत करनी होगी, किसी को ज्ञान चाहिए तो अध्ययन करना होगा, किसी को मोक्ष चाहिए तो भक्ति करनी होगी। यही भगवान की परीक्षा है। जो कर्म करता है वही आगे बढ़ता है, जो सिर्फ भाग्य को कोसता है पीछे रह जाता है। भक्तों, अब मैं तुम्हें एक महान कथा की ओर ले चलूंगा। तुम सबने सुनी होगी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। यह कथा साबित करती है कि जब भक्त सच्ची भक्ति करता है, भगवान स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप का अभिमान पार वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भय खाते थे।
कि देवता भी उससे भय खाते थे। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। उसने कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यही उसका अभिमान बन गया। तो हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रह्लाद। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जहां उसके पिता अहंकार में चूर थे, वहीं पुत्र ईश्वर के नाम में डूबा रहता। गुरुकुल में जब शिक्षक उसे असुर नीति पढ़ाते हैं, प्रह्लाद बच्चों से कहता, भाइयों, भगवान विष्णु ही सबके पालनहार हैं, उनका नाम जपो, उनसे प्रेम करो, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। हिरण्यकश्यप यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो इस खंभे में है? क्या वो मेरे सामने आ सकता है? प्रह्लाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, भगवान हर जगह हैं, कण कण में विद्यमान हैं, इस खंभे में भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा। उसने अपने गदा से खंभे पर प्रहार किया। भक्तों, जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ हो, नरसिंह अवतार पा। आधा मनुष्य न आधा सिंह, न दिन था न रात बान संध्या का समय था, न आकाश था न धरती। वे दहलीज पर खड़े थे, न अस्त्र था न शस्त्र थार, उनके नाखून ही अस्त्र बन गए। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठाया और अपने नखों से उसका वध कर दिया। यही था उस वरदान का रहस्य। ब्रह्मा जी के वरदान को तोड़े बिना भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने कहा, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग वरदान। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, उन्हें मोक्ष दीजिए। देखो भक्तों, यही है सच्ची भक्ति। जिस पुत्र ने अपने पिता से कितनी यातनाएं सही, उसी ने अंत में उनके उद्धार की प्रार्थना की। तो यह कथा हमें कई बातें सिखाती है। एक, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे सामने कितनी भी बाधाएं हों। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। दो, अहंकार का नाश निश्चित है। हिरण्यकश्यप ने सोचा था कि उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में टूट ही जाता है। भक्ति में करुणा सबसे बड़ी है। प्रह्लाद ने बदले में बदला नहीं मांगा, बल्कि पिता के मोक्ष की प्रार्थना की। यही है भक्ति का शिखर। भक्तों, आज कलयुग में हम भी हिरण्यकश्यप जैसे बनते जा रहे हैं। पैसा, पद और नेताओं के चक्कर में, मैं और अहंकार में डूबकर भगवान को भूल रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं जय श्री राम और जय भीम के नाम पर। लेकिन याद रखो, ईश्वर को मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो राम हो या कृष्ण या शिव हो या दुर्गा माँ हो, तो एक ही है। अगर हम अहंकार छोड़कर सच्चे दिल से भक्ति करेंगे तो भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे। भगवान किसी के निजी स्वामित्व या जागीर नहीं है। मूर्ख मत बनो। कुछ लोग धर्म को व्यापार बना रहे हैं, उनसे दूर रहो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखना न भूलें, जय श्री राम, जय नरसिंह भगवान।